दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञान असली जॉब न्यूज। दोस्तों आज बात करेंगे विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारिका वैकेंसी की क्या जानकारी है, इसका नियमावली क्या है। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है कि क्या सर वैकेंसी नहीं आएगी, क्या ये वैकेंसी किसी और जैसे कार्यालय परिचारी वगैरह में मर्ज कर जाएगी, क्या इस तरह का जो मामला है क्या है इसमें। तो चलिए हम आपको बताएंगे विस्तार से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। देखिए, वैकेंसी भले लेट आ रही हो लेकिन वैकेंसी कहीं आपके साथ गलत कुछ भी नहीं कर रही है। लेट आ रही है लेकिन सब कुछ आपको बढ़ाते हुए देते भी तो जा रही है। लेट आई, पहले वैकेंसी 6021 था कुछ, अब वैकेंसी है अनुकंपा वाले को बहाल करने के बावजूद लगभग 8000 पदों पर सीधी वैकेंसी होगी। तो लेट का कारण क्या है पहले यहाँ से जानते हैं और पूरा जानेंगे, बताते हैं विस्तार से। इसमें सबसे बड़ा कारण ये हो जा रहा है कि इसमें अनुकंपा के आधार पर आवेदन जो हुआ था वो अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। लोग आवेदन कर दिए हैं और घर में अभी तक सोए हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि हमारा अब नहीं होगा। या फिर बहुत सारे लोगों का पृष्ठभूमि भी ऐसा होता है ना कि वो चाह करके भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो सारा मामला को सॉर्ट आउट कर दिया गया। अभी भी 95 मामले अभी भी लंबित हैं और मैं पहले भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ कि जब तक एक भी मामला, अभी तो 95 है ना, एक भी मामला अगर अनुकंपा के आधार पर लंबित रहेगा तब तक ये वैकेंसी रुकी रहेगी। और विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारिका हर अपडेट मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिलता है। शुरू से लेकर के आज तक मैंने दिया है और वही बातें दिया है जो बिल्कुल सटीक हो, ऑथेंटिक हो, पॉजिटिव हो, एनर्जेटिक हो। समझ गए? मैं दूसरे की कही हुई बात को मैं नहीं लेता हूँ। और पता नहीं आप लोग कहाँ से कुछ सीखते हैं, देखते हैं और कहते हैं कि सर इसमें वैकेंसी मर्ज हो जाएगा या बहाली ही नहीं आएगी। बहाली बिल्कुल आएगी और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप हमेशा मेरे वीडियो को देखते रहिए। मेरे यहाँ का वीडियो देख लीजिएगा, किसी और के वीडियो देखने की आपको ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। देखिए, 15 जनवरी तक समय मिला है सामान्य प्रशासन विभाग को अधिसूचना को देख करके कि कितने पद हैं उस पर 15 जनवरी तक सामान्य प्रशासन विभाग जो है उसको देख करके शिक्षा विभाग को भेजेगा। ठीक है, अब जो है वो 8000 पद पर सीधी वैकेंसी आएगी। समझ गए? बिहार विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारिका, यानी इसको सहायक कह लीजिए या फिर क्लर्क कह लीजिए, एक ही है ना। तो 8000 सीटों पर सीधी इसकी वैकेंसी आ रही है। किसी वैकेंसी में ये वैकेंसी मर्ज नहीं होने वाली है। ये वैकेंसी किसी भी वैकेंसी में मर्ज बिल्कुल नहीं होगी दोस्तों। और क्योंकि अब क्यों नहीं मर्ज होगा, क्योंकि इसका जो नियमावली है वो अलग है। दूसरी और भी वैकेंसियों से इसका नियमावली है वो अलग है। इसलिए जब नियमावली अलग है तो किसी वैकेंसी के साथ इसे मर्ज करने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है। इसकी नियमावली अलग है, इसका एक एग्जाम होगा मात्र। विद्यालय सहायक का सिर्फ एक एग्जाम होगा और विद्यालय परिचारी में अभी तक एग्जाम का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर दूसरी बात है कि इसमें आवेदन बहुत ज़्यादा होगा। इसमें आवेदन बहुत ज़्यादा होना है। आवेदन कम से कम होगा 15 से 18 लाख आवेदन इसमें होगा, क्योंकि इतना बढ़िया ये पद है, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कोई ज़्यादा काम नहीं। विद्यालय में आराम से बैठ कर के बच्चों के बीच में काम करना है। अभी जिनकी बहालियाँ हुई है, जो विद्यालय में काम कर रहे हैं, उनसे कभी अगर आस पड़ोस के लोग हैं तो पूछ लीजिएगा, छाली काट रहे हैं विद्यालय में, एकदम आराम से रह रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। भीड़ होने का मेन कारण क्या है ये भी हम आपको बताते हैं। भीड़ होने का मेन कारण ये है कि इसमें 10 वर्ष
का उम्र सीमा में छूट मिलेगा। यानी कि रिटायर होने के 10 महीने पहले तक, यानी 50 वर्ष तक भी रहेंगे ना तो भी लोगों को इसमें, 48 वर्ष के रहेंगे तो भी इसमें आवेदन करेंगे। समझ गए? 10-12 साल ही नौकरी बचेगी तो बचेगी, लेकिन आवेदन करेगा सब, लेकिन पास होगा वही जो तैयारी करेगा। सब तो नहीं करेगा। जो पास वही नहीं करेगा जो तैयारी करेगा, जो तैयारी नहीं करेगा वो पास नहीं होगा। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका किताब को दे दिया हूँ। अनाप शनाप जहाँ तहाँ पढ़ने से बेहतर है कि किताब लीजिए, उसको पढ़िए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इसमें एक खासियत ये है कि इसमें डोमिसाइल लागू है। सिर्फ बिहार राज्य के निवासी ही इसमें आवेदन कर सकते हैं, किसी और को आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है, अलाउ ही नहीं है। इसलिए सिर्फ बिहार का लोग आवेदन करेंगे। और अब आते हैं वेतन के बारे में। तो वेतन इसमें परिचारी का जो है वो 28,000 और सहायक का, विद्यालय सहायक का वेतन मिलेगा 30,000 रुपया। समझ गए? तो इसलिए आपको मैं अब बता देता हूं कि 15 जनवरी तक विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग जो है वो शिक्षा विभाग को अधिसूचना देगा। तो 15 जनवरी के बाद ही अब पता चलेगा कि इसकी स्थिति क्या है, क्योंकि अभी 95 मामले ऐसे हैं जिस पर नियुक्तियां अब नहीं हो पाई है। 700 कुछ था, याद करिए, फिर वो घट करके 300 कुछ हो गया, अब घट करके 95 है। 95 अभी भी लंबित हैं मामले जिस पर नियुक्तियां होना बाकी है। जैसे ही सॉर्ट आउट हो जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा रिक्तियां, वैसे ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। इस तरह की खबर को देखने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। धन्यवाद।